बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 9 में हमने कार्बन का टॉपिक पूरा कवर किया था और उसके साथ ही जो है हमने सिलिकॉन के टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिया था। सिलिकॉन की बेसिक फॉर्म देखी थी कि जब वो हमें कंबाइन फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर किस किस फॉर्म में मिलता है। नाउ आपके पास चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। लेक्चर नंबर 10 आपका। इसमें हम सबसे पहले सिलिकॉन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर सिलिकॉन केमिकली, और उसके बाद उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ सिलिकॉन। तो सबसे पहले बेटा आपके पास प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग SiO2 यानी कि सैंड। SiO2 आपके सैंड का फॉर्मूला है। सिलिकॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद कोक इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड। देखिए बेटा सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए जो इंडस्ट्रियल मेथड जो है जो कि लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है वो ये है कि आप सैंड को कार्बन के साथ हीट अप करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू उसको हीट करें, यानी कि SiO2। यहाँ पर SiO2 को जब आपने कार्बन के साथ कंबाइन करवाया और उस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास करेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, तो यहाँ पर सिलिकॉन अपना बॉन्ड का ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करता है। सिलिकॉन यहाँ पर सेपरेट हो जाता है और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि सिलिकॉन सबसे ज्यादा जो है वो सैंड की फॉर्म में जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है। तो इस वजह से जो है ये लार्जली यूज मेथड है सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए इंडस्ट्रियली, कि आपने सिंपल जो है वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस में इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास किए जिससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सैंड है वो हीट अप होगी, उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे आपस में, और सिलिकॉन जो है वो आपको सेपरेट फॉर्म में अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। सेकेंड मेथड है आपका सिलिकॉन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड and magnesium metal in a fire clay crucible in the absence of air। देखिए बेटा इस मेथड के अंदर फायर के लिए जो होती है यानी कि मिट्टी को हीट अप करना। ठीक है, मिट्टी को हीट अप करने के बाद उसका अगर रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएं, सैंड ही लेंगे आप, सिलिकॉन की जो आपकी कंबाइंड फॉर्म होती है सैंड, उसको आपने मैग्नीशियम के साथ हीट अप किया। और हीट अप कहाँ पर किया? फायर क्रूक्यूबल के अंदर, यानी कि चिकनी मिट्टी को जो है वो चिकनी मिट्टी का एक कंपार्टमेंट बनाकर वहां पर सैंड रखकर और उसको हीटअप किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए वरना कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और सैंड का जो ये है आपका सिलिकॉन वो ब्रेक नहीं होगा। सिलिकॉन का जो ये बॉन्ड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो ब्रेक नहीं होगा। तो एब्सेंस ऑफ एयर आपने जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीटअप करेंगे तो सिलिकॉन आपको अपनी प्योर स्टेट में मिल जाएगा और साथ में जो है वो आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये एक मेथड है प्रिपरेशन का। इसके अलावा लास्ट मेथड जो यूज होता है सिलिकॉन का वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। Dilute hydrochloric acid is then added to the reaction mixture to dissolve unreacted magnesium metal and produce magnesium oxide. As a result, an aqueous solution is formed which contains soluble magnesium chloride while amorphous silicon remain insoluble. देखिए बेटा इस रिएक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास ये सेपरेट तो हो जाता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन को सेपरेट तो कर देता है, लेकिन जस्ट लाइक वाटर गैस, अगर आपको वाटर गैस का केमिकल रिएक्शन याद हो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें सेपरेट होने के बावजूद भी कुछ पार्टिकल कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन रहते थे, जिसकी वजह से हम वाटर गैस को बाद में जो है वो हाइबर बॉश मेथड्स के जरिए जो है वो सेपरेट करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस में से। सेम यही जो है वो इसमें भी है कि सिलिकॉन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर सिलिकॉन सेपरेट तो हुआ है लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ ट्रेसेस
कुछ पार्टिकल जो है वो अभी भी सैंड के साथ यानी सिलिकॉन के साथ कंबाइन रहेंगे, जिसकी वजह से हमें इसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड ये करना होगा कि आपने उसी मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कर दिया। जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था आपको इस मेथड के अंदर, उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फर्दर रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने पास गेन कर लेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगी। और जो आपके पास प्योर सिलिकॉन था वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो ट्रेसेस थे सिलिकॉन के साथ वो रिमूव हो जाएंगे। जो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड के ट्रेसेस सिलिकॉन के साथ कंबाइन है वो रिमूव हो जाएंगे और आपको वाटर और मैग्नीशियम क्लोराइड अपनी प्योर फॉर्म में, वाटर और मैग्नीशियम क्लोराइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेटा ये मेथड थे, प्रिपरेशन थी सिलिकॉन की। अब आती हैं सिलिकॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जस्ट 3 ही है, प्रिपरेशन इनकी जस्ट जो है वो 3 ही है। इसके बाद आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज ग्रे इन कलर, opaque, lustrous, and octahedral crystalline solid with specific gravity is 2.5। देखिए बेटा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ओपैक होता है, लस्ट्रस है यानी कि उसकी सरफेस जो है वो स्लिपरी होती है, जस्ट लाइक मेटल की जिस तरह की सरफेस होती है कि हल्का सा शाइन कर रही होती है और स्लिपरी सरफेस होती है, वैसे ही सिलिकॉन के साथ भी होता है। एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए प्योर सिलिकॉन जो होता है वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है हमें, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हुई भी होती है उसमें, और साथ में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यानी कि 8 कोनों वाला। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.5 होती है। एमॉर्फस सिलिकॉन इज ब्राउन कलर्ड हाइड्रोस्कोपिक पाउडर विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.35। एमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है यानी कि जो पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें वो ब्राउन कलर का होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.35 होती है। तो प्योर स्टेट में सिलिकॉन हमें 2 किस्म की फॉर्मेशन में मिलता है। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द सेकंड वन इज एमॉर्फस फॉर्म। और एमॉर्फस फॉर्म आई होप आप लोगों को याद होगी कि ऐसी फॉर्म के एमॉर्फस फॉर्म वो फॉर्म कहलाती है जिसमें जो है वो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, जो भी एलिमेंट है, उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एमॉर्फस फॉर्म होगी। सिलिकॉन इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1410 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिकॉन जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल उसको कहते हैं जो इजीली ब्रेक ना हो, जिसके बॉन्ड और बॉन्ड मजबूत हो आपस में। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1410 यानी सिलिकॉन जो मेल्ट होता है वो 1410 डिग्री पर मेल्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 2600 है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट डिसॉल्व इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सिलिकॉन नॉर्मली पानी में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि सैंड है, सैंड को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। तो सिलिकॉन इनसॉल्युबल इन वाटर है और अगर इसको डिसॉल्व करना हो तो हमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज करना पड़ता है, वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। It is poor conductor of electricity at room temperature, but its conductivity increases with the increase in temperature. Due to this characteristic, it acts as semiconductor metalloid. अब जैसे बेटा मैंने बताया था कि सिलिकॉन एक मेटलॉइड है और मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को एज अ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, तभी इसकी इतनी डिमांड होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर सिलिकॉन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो तो हमें अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सिलिकॉन करंट पास करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से उसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है क्योंकि ये अपनी वेरिएबिलिटी दो तरीके की लेकर आता है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा तो सिलिकॉन एज अ नॉन कंडक्टर बिहेव करता है और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिलिकॉन एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आती हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन डिसॉल्व इन हॉट अल्कली सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म इट्स सिलिकेट with the evolution of hydrogen gas.
देखिए बेटा, सिलिकॉन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम सिलिकेट वाटर गिलास को भी कहते हैं, ठीक है। जो चीप क्वालिटी गिलास होते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक आपके जो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उनमें जो गिलास यूज होता है वो चीप क्वालिटी गिलास कहलाता है, वाटर गिलास। तो वाटर गिलास की फॉर्मेशन में भी सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, और ये आगे जब आपके अभी जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स बाकी हैं सिलिकॉन से रिलेटेड, वो उसमें भी ये प्रिपरेशन आएंगी। तो इसमें होता ये है कि सिलिकॉन का हमें रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पर हम सिलिकॉन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करवाते हैं प्लस वाटर के साथ, और हीट अप करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन होते हैं, और इसका फॉर्मूला बनता है Na2SiO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। और इसका दूसरा जो नाम है वो वाटर ग्लास है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से एवॉल्व होती है। अगर यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें, तो यहाँ पर सिंपल आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि Na की जगह यहाँ पर आ जाएगा KOH, और यहाँ पर Na2 की जगह पर आ जाएगा K2SiO3, यानी कि पोटेशियम सिलिकेट की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा when silicon is heated strongly in air it forms silicon dioxide silica SiO2। अब देखें, जैसे बेटा सिलिकॉन को सबसे ज्यादा जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उसकी सैंड की मिक्सचर में से करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन सबसे ज्यादा हमें सैंड की फॉर्म में मिलता है। तो सिलिकॉन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएं, अगर हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है, उसको हम हवा में हीट अप करें, ठीक है, उसको हम स्ट्रांगली हीट करें, तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, जो कि सैंड की फॉर्म होती है। तो सिलिकॉन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें और उसको स्ट्रांगली हीट अप करें, तो SiO2 हमें कंपाउंड मिलता है जो कि सैंड है आपका। तो ये उसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिलिकॉन की खत्म हो गई। अब है आपके पास यूजेस एंड एप्लीकेशंस। सिलिकॉन इज यूज्ड इन ब्रॉन्ज एंड स्टील alloys टू इंक्रीज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए बेटा, सबसे पहले तो एलॉयस क्या होती है ये पॉइंट समझाने से पहले, कि एलॉयस कहते हैं दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन को। एक तो आपके पास प्योर मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन रॉड, और एक आपके पास होता है, जैसे एक होता है आपके पास स्टील। अब स्टील एक प्योर मेटल नहीं है, पूरी अर्थ में कहीं पर भी हमें स्टील नहीं मिलती, क्योंकि स्टील बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन का जब कॉम्बिनेशन होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो फिर वो जाकर स्टील बनाते हैं। तो एलॉयस कहते हैं जब दो डिफरेंट मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो जो तीसरी चीज की फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली एलॉयस कहलाती है। तो ब्रॉन्ज और स्टील की एलॉयस में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि स्टील जो है वो आयरन के मुकाबले में ज्यादा हार्ड मटेरियल है। आयरन जो है उसके ऊपर जंग लग जाता है, स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता। हालांकि स्टील आयरन से ही फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा मेटल कंबाइन होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यूजुअली एलॉयज जो होती हैं वो मेटल के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उनमें दो डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशन यूज हो रहे होते हैं। तो अगर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हो, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है ब्रॉन्ज और स्टील एलॉयज के अंदर। प्योर सिलिकॉन is used in making semiconductor which has a great importance in computer, transistor, solar cells and electronic industries। देखें, प्योर सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सेमीकंडक्टर वही होते हैं जो कि मेटलॉइड से मिलकर बनते हैं। और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में के लेक्चर में बताया था सिलिकॉन के, कि सिलिकॉन की प्रेजेंट एरा के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो आपका दौर चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का है। तो हमें अपनी हर अप्लायंस के अंदर जो है वो मेटलॉइड की जरूरत होती है, और इसी वजह से सिलिकॉन का इस्तेमाल हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर है, खास करके हमारी डोमेस्टिक
यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, लाइक लैपटॉप, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो प्योर सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल्स और मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सिलिकॉन इज ऑल्सो यूज्ड in the preparation of refractory materials such as crucible, fire bricks, etc. बेटा सिलिकॉन की प्रिपरेशन जो है, सिलिकॉन जो है रेफ्रेक्टरी मटेरियल्स की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक क्रूकेबाइल हो गए, फायर ब्रिक्स हो गए। फायर ब्रिक्स जो है वो आपकी लाल ईंटों को कहते हैं, ठीक है, जो एक स्पेशल ईंटें होती हैं जो कि इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब तो उनका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता, खास करके विलेजेस वगैरह के एरियाज में होता है, शहरों में नहीं होता। लेकिन ये ब्रिक्स जो होती हैं, फायर ब्रिक्स, जिनको हम लाल ईंटें भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कलर रेड कलर का होता है, इनमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये आम ब्रिक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, और इनसे मिलकर जो इमारत बनती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इनमें सिलिकॉन का यूज हो रहा होता है। जब इनको बहुत ज्यादा हीटअप किया जाता है सिलिकॉन पार्टिकल्स को, इन ब्रिक्स के अंदर जो सिलिकॉन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। It is used for making silicons, rubber-like liquid or solid, which are insoluble in water, so they are used as lubricant, water repellent, and electrical insulators. They are also used in paints, varnishes, and polishes. देखें, सिलिकॉन को जो है वो सिलिकॉन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन बेसिकली क्या होते हैं? रबर लाइक लिक्विड और सॉलिड। ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, जस्ट लाइक अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह जेलीज होती है ना, कि उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर ही नजर आ रहे होते हैं और उनका अपना स्ट्रक्चर रबर लाइक होता है, तो वैसे ही जो है ये इनका सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली लुब्रिकेंट्स, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके ऊपर वाटर के ट्रेसेस होल्ड नहीं करते। तो ये वाटर रिपेलेंट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ड्रेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ऐसे ड्रेसेस, ऐसे मटेरियल जो वाटर रिपेलेंट हो, जिनके ऊपर पानी स्टोर ना हो, जस्ट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भी इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसे ड्रेसेस जिनमें करंट पास ना हो, ठीक है। और फायर रिपेलेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आग से बचाने वाले ड्रेसेस जो कि फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन का यूज पेंट, वर्निशेस और पॉलिशेस में भी होता है, क्योंकि ये पेंट के अंदर उसके कलर को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, कलर के कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पेंट जो है वो दीवारों पर लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेम वर्निशेस और पॉलिशेस के लिए है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस मिथाइल सिलिकॉन, अ पॉलीमर। देखें, ये मिथाइल सिलिकॉन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक पॉलीमर है, यानी कि प्लास्टिक की एक फॉर्म है, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पॉलीमराइजेशन पढ़ा होगा, तो जिसमें मॉलिक्यूल्स का आपस में जो है वो इस तरह का एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, और मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन मिथाइल यानी कि CH3, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ होता है। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और यूजेस थे सिलिकॉन के। होपली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बाकी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में कवर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो आपका एंड हो जाएगा। तो क्लास टाइमली अपना काम कंप्लीट रखें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।